होता। खाकसारी के लिए गर्च बनाया था मुझे, काश संगे दरे जाना ना बनाया होता। हमारा बस चलता पीर साहब, तो मिर्जा नौशाह को दरबार में बुला लेते, अपने पास रखते। लेकिन क्या करें, अव्वल तो वो दरबार ही नहीं रहा, दोयम उस्ताद ज़ौक़ के होते हुए खुद को मजबूर महसूस करते हैं। कोई तो रास्ता निकालिए जिससे उसकी आमदनी भी बनी रहे और ऐसी जिल्लत भी ना उठानी पड़े। गालिब मलकुल शोरा से कम कोई समझौता नहीं करेगा और दूसरे दर्जे की कोई बात उसे मंजूर न होगी। ज़बान फारसी का उस्ताद है, उससे खानदान तैमूरिया की तवारीख लिखवाइए, उसका रुतबा भी बना रहेगा और इज्जत भी। सारा शहर दिल्ली इस बात से गूंज रहा है कि मिर्जा गालिब हवालात में है। अब आप बताइए, ये एक अदना जुआरी का तस्करा है या किसी अजीम शायर का? अजीम शायर का। दोस्त गम ख्वारी में मेरी सही फरमाएंगे क्या, जख्म के भरने तलक नाखून न बढ़ जाएंगे क्या। हज़रते नासे गरामी दीदाओ दिल फरशरा, हज़रते नासे गरामी दीदाओ दिल फरशरा, कोई मुझको ये तो समझा दो कि समझाएंगे क्या। हमें तो मालूम था सियाना कौवा आखिर वहीं जाकर गिरेगा जहां की ईंट वहीं जाके लगेगी। क्यों यास्मिया? आप खामखा परेशान होते हैं उस्ताद मोहतरम। हमें अफसोस है कि मिर्जा गालिब को एक अदना कोतवाल के हाथों इस तरह ख्वार होना पड़ा, मगर उससे भी ज्यादा अफसोस हुआ जब बादशाह जफर को एक जुआरी की खातिर एक अदना फिरंगी से दरख्वास्त करनी पड़ी और वो भी नामंजूर हो गई। और तो और मुंसिफ अदालत कुंवर वजीर अली खान ने भी बादशाह का लिहाज न किया और मिर्जा नौशाह को 6 माह कैद बा मशक्कत और 200 रुपए जुर्माने का मुकदमा सुना दिया। गर किया नासे ने हमको कैद। अच्छा यूं सही। ये जुनूने इश्क के अंदाज छुट जावेंगे क्या। खानाज़ादे जुल्फ हैं जंजीर से भागेंगे क्यों। हैं गिरफ्तारे वफा जिंदा से घबरावेंगे क्या।
है अब इस मामूर में कहते गमे उल्फत असद, है अब इस मामूर में कहते गमे उल्फत असद। हमने ये माना के दिल्ली में रहे खावेंगे क्या। हाजिर हो सकता हूं कोतवाल साहब? आइए आइए हकीम साहब। आदावर से। आदावर से तशरीफ रखिए। शुक्रिया। आप तो फिर उसी कैदी के सिलसिले में आए होंगे? जी हाँ, मिर्जा गालिब ही से मिलने आया हूं, लेकिन एक खत आपके नाम भी है। इस बार किसकी सिफारिशी चिट्ठी है? डॉक्टर रास। पिछली बार नवाब शिफ्ता के साथ वो भी मिर्जा गालिब से मिलने आए थे। देखिए हकीम साहब, मैं दो बातें आप पर वाज़ेह कर दूं। उनकी रिहाई मेरे हाथ में नहीं, उनकी गिरफ्तारी जरूर मेरे हाथ में थी। जुआ खेलना कानूनन जुर्म है और मुजरिम को पकड़ना मेरा फर्ज है। उन्हें रिहाई सिर्फ अदालत से ही मिल सकती है, मुझसे नहीं। जी, और दूसरी बात? दूसरी बात यह है कि उनकी कैद 6 माह बामशक्कत थी। बादशाह सलामत के कहने पर भी हम उनको रिहा तो न कर सके, अलबत्ता उनकी मशक्कत माफ कर दी। अब कैद महज नजरबंदी रह गई है। खाना कपड़ा घर से आता है, दोस्त अहबाब के मिलने पर कोई पाबंदी नहीं, सिर्फ वक्त का ख्याल किया जाता है। अब इससे ज्यादा आसाइश एक कैदी के लिए और क्या मुहैया कर सकते हैं? कैद तो बहरहाल कैद ही होती है ना कोतवाल साहब। अच्छा, नवाब साहब को एक जुआरी और एक शराबी से इतना लगाव क्यों है? यह निस्बत उनके शायाना शान नहीं है। देखिए कोतवाल साहब, मिर्जा गालिब ने कभी किसी पारसाई का दावा नहीं किया। नवाब साहब की अकीदत गालिब के फजलो कमाल की बिना पर है। गालिब इस दौर का एक बहुत बड़ा शायर है। शराब पीने या जुआ खेलने से शायर छोटा नहीं हो जाता। और जहां तक निस्बत का सवाल है, अल्लाह ने चाहा तो तारीख आप दोनों का जिक्र करेगी, क्योंकि किसी न किसी शक्ल में आप दोनों ही मिर्जा गालिब से मंसूब रहे हैं। देखिए, अगर जेल के मुजरिमों पर कोई तवारीख लिखी गई तो शायद। डॉक्टर रास ने एक अर्जी अदालत में पेश की है कि कैद खाने के माहौल में मिर्जा गालिब की सेहत अक्सर नासाज रहती है, और ये खत आपके लिए रवाना किया है कि आप भी इस बात की तायीद करें। मुझसे क्यों झूठ बुलवाते हैं हकीम साहब? क्या तकलीफ है उन्हें? अच्छे खासे हैं, हट्टे कट्टे हैं, खूब मजे से रहते हैं। मुझे तो अफसोस इस बात का है कि मैंने कभी उन्हें गमज़दा नहीं देखा। अरे सुनो, यहां आओ जरा। फरमाइए हुजूर। ये कौन रो रहा है वहां? सुबह से कई बार सुन चुका हूं। एक जवां सा लड़का हुजूर, 3 महीने की कैद दी गई है उसे, किसी जुर्म में पकड़ रखा है और अकेला बंद कर रखा है कोठरी में। अच्छा, तन्हाई बर्दाश्त नहीं होती उससे। जी हुजूर। हुजूर, एक शेर अर्ज करूं? चुप रहो चुप रहो, ये शेर सुनाने का वक्त नहीं है, जाओ।
क्या बात है मियाँ, क्या हुआ? 3 महीने की कैद हो गई। तो रो क्यों रहे हो? आज मेरी शादी होने वाली थी। उम्र कैद से बच गए मियाँ। 3 माह की ना होती, सारी उम्र की हो जाती। अल्लाह बड़ा कारसाज है। अरे शुक्र बजा ला उसका कि इस कोतवाल फैजुल हसन के हाथों एक तो भला काम कराया। इस कैद से तो छूट जाओगे, उससे कभी ना छूटते। बेगम साहिबा। क्या है वफादार? हाजी भी लाए हैं, आपसे कुछ गुफ्तगू करना चाहते हैं। आती हूँ मैं नीचे। ऊपर बुला लूं? यहीं से बात कर लीजिए। बुला लो। ऊपर तशरीफ ले आइए मीर साहब। बहुत बेहतर बीबी। तस्लीम अर्ज करता हूँ बेगम साहिबा। नाचीज को मिर्जा हाजी मीर के नाम से जानते हैं। कुतुब फरोशी की दुकान है मेरी। मैं जानती हूँ मीर साहब, आपकी दुकान पर ही दिन गुजारा करते हैं अक्सर। बहुत तारीफ करते हैं आपकी। बंदा किस काबिल है। मैं हाजिर हुआ था ये खबर देने कि मिर्जा नौशा के दीवान का एक नुस्खा जो आगरा से लिख कर आया था मेरे यहाँ पड़ा था, वो छपने चला गया है। और ये बयाना जो मैं कुछ हासिल कर पाया हूँ पेशे खिदमत है, शायद वक्त जरूरत काम आ जाए। शुक्रिया हाजी साहब, अल्लाह आपको सारे सवाब बख्शे। वफादार, हाजी साहब से रुपए ले लो। मियाँ जी तो 3 माह से घर पे नहीं है, आप जानते हैं। जी। डॉक्टर रास एक नामवर जर्रा हैं दिल्ली में। नवाब शेफ्ता उनकी सिफारिश लेकर गए तो हैं। अल्लाह करे ये फिरंगी रेजिडेंट मान जाए तो 2-1 रोज में मुमकिन है मिर्जा रिहा हो जाए। खुदा करे वो घर लौट आए बस, फिर जो जी आए करे। जी मैं इजाजत चाहूंगा। मेरे लायक कोई खिदमत हो तो याद फरमाइएगा। खुदा हाफिज। खुदा। वफादार। जी बेगम। कुछ सौदा सर्फ ले आओ पनियर से। जी। और कलुमिया कहाँ है? वो भी क्या गए हैं, अब तक लौटे नहीं।
आप भी लीजिए मियाँ। जी नहीं, शुक्रिया। भाई सबसे बड़ा खतरा तो ये था कि कैद के उन 6 महीनों में ऐसा ना हो कि आमों का मौसम आए और गुजर भी जाए। मेरे जुर्म तो बहरहाल ऊपर जाके भी माफ हो जाते हैं, लेकिन वो क्या कहते हैं मुंसिफ, मजिस्ट्रेट का ये जुर्म मैं कभी माफ ना करता। भाई साहब, कुछ और भिजवा दूं? अरे नहीं बहन, जब आम है तो किसी खास चीज की जरूरत नहीं है। लेकिन मजिस्ट्रेट ने एक लिहाज तो किया आपके साथ। आपकी कैद 6 माह बामशक्कत थी, मशक्कत नहीं करवाई। 1 माह बामशक्कत रही, 5 कोड़े पड़ते थे रोज के। कोड़े? कोड़े? ये तो नामुमकिन है मिर्जा। अजी साहब, एक सिपाही जो हमारी निगरानी के लिए मुकर्रर किए गए थे, कुछ शायराना मिजाज के निकले। अच्छा? रोज आके अपने 5 शेर सुनाया करते थे और दाद चाहते थे। एक एक शेर एक एक कोड़े की तरह पड़ता मेरी पीठ पर। 1 महीने में मेरी खाल उधेड़ दी हजरत ने। भाई जवाब नहीं मिर्जा। लेकिन आपने छुटकारा कैसे पाया? बड़ी मुश्किल से दरोगा से कह के उनकी तब्दीली करवाई। मिर्जा नौशा, मैं इस नौजवान से आपको मिलवाना चाहता हूँ। बहुत अच्छा शेर कहते हैं और आपकी शागिर्दी में आना चाहते हैं। बामुशक्कत? और शेर कितने पड़ेंगे रोज के? और उन्हें गिनेगा कौन? ये क्या कह सकते हैं? हुजूर, मैं आपका बहुत बड़ा मद्दाह हूँ। बहुत दूर से आया हूँ, मुझे मायूस न कीजिएगा। कहाँ से आए हो? जी मैं पानीपत का रहने वाला हूँ। नाम क्या है? अल्ताफ हुसैन। और तखल्लुस? हाली। हाली? अच्छा। हाली वक्त के साथ मिर्जा गालिब के सबसे मुमताज शागिर्द कहलाए। ये बात सुनकर गालिब का जमाना और नजदीक नजर आता है कि वो इस दौर के एक बहुत बड़े अदीब जनाब ख्वाजा अहमद अब्बास के नाना थे। नजमुद्दौला, दबीरुल मुल्क, निजाम जंग, मिर्जा असदुल्लाह खां गालिब, इस शाही दरबार में हम आपका इस्तकबाल करते हैं। मुबारक हो मिर्जा नौशा। मुबारक हो मिर्जा। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। मुफ्ती साहब, अब तो खुश होना बेगम, आपकी दुआएं कबूल हुई। सिर्फ खिताब ही दिया। दबीरुद्दौला, नजमुल नजमुद्दौला, दबीरुल मुल्क, निजाम जंग। मगर सिर्फ खिताब ही दिया या कुछ नकद भी? भाई 6 पार्चे दिए हैं, 3 रकम जवाहर का खिलत पहनाया और तैमूरिया खानदान की तवारीख लिखने की जिम्मेवारी दी है। कोई तैमूरी अंदाज का वजीफा भी मिल जाएगा। और अगर ना मिला? हम तारीख बदल देंगे, वही करेंगे जो शाहनामा लिखते हुए फिरदौसी ने महमूद गजनवी के साथ किया। अब कोई शायर के मुंह लगे तो यही होगा। वो बादशाह हैं तलवार के, हम कलम के शहंशाह हैं। उनका मुल्क छीन सकता है, हमारी मिल्कियत कोई नहीं छीन सकता। मैं जरा मिर्जा यूसुफ से मिला। जी। खाओ।
खाओ। खा 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 ल ल ल कल्याण, क्या हो रहा है? क्या करें हुजूर, जब तक ये ना करें यूसुफ मियाँ खाना नहीं खाते।